अतुलित बलधामं शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अंजनी नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। आइए श्रीमद् भगवत गीता के पंचम अध्याय श्लोक नंबर 13 की व्याख्या आपके समक्ष करेंगे। गीता समझने का विषय है, गीता मनन करने का विषय है, गीता अध्यात्म चिंतन का विषय है। गीता अपने जीवन में उतारने का विषय है। गीता गृहस्थ जीवन में रह करके किस प्रकार कार्य करना है वह कार्यशैली बतलाती है। उस कार्यशैली को अपना करके जीवन में यहाँ और परलोक में भी आप विकास कर सकते हैं, अर्थात आत्मोन्नति कर सकते हैं। यहाँ भी विकास होगा, आर्थिक विकास भी होगा, बुद्धि का विकास भी होगा, और वहाँ के लिए भी आप का आत्म बल प्रबल होगा, अर्थात आत्मा का विकास होता है। तो गीता अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध स्थल के मध्य में इस उपदेश को प्रदान किया था। आइए उसी को धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो श्लोक है पंचम अध्याय श्लोक नंबर 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखी सुखं वसि। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कारयन्। अर्थात वसी, वसी किसे कहते हैं? जिन्होंने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है उसे वसी कहेंगे, सुखम वसी। जिसने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है वह वसी है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि ममता आसक्ति होने से मनुष्य अपना अधिकार जमाते हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियों में ममता और आसक्ति के कारण हम इनमें अपना आधिपत्य, अपना अधिकार जमाते हैं, अर्थात अपना मानते हैं। आध्यात्म चिंतन के द्वारा सूक्ष्मता से देखा जाए तो ये हमारे नहीं है, शरीर के हैं। भगवान ने यहाँ दोनों स्पष्ट किया है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि। नवद्वार पुरे देहि नैव कुर्वन्य कारयन्। यहाँ नवद्वार पुरे देहि का संवाद लेकर के भगवान ने बताया है
कि आत्मा और आपका शरीर दोनों अलग अलग है, पृथक पृथक है, एक नहीं है। आगे इसे समझाएंगे। तो अभी वशी, वशी का तात्पर्य है जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। सृष्टि क्रियाशील है, सृष्टि का कार्य परिवर्तन है और परिवर्तन क्रिया के द्वारा होता है। तो सृष्टि का कार्य परिवर्तन है, उस परिवर्तनशील प्रकृति का अंश मन बुद्धि सहित शरीर है, जहाँ क्रियाएं होती हैं अर्थात परिवर्तन होता है। तो इन्हें ममता और आसक्ति के कारण हम अपना मानने लग जाते हैं, अपना मानते हैं। और जब अपना मानते हैं तो इनके द्वारा होने वाले कर्मों को भी अपना मान लेते हैं। सांख्य योगी ऐसा नहीं मानता। यह श्लोक सांख्य योग का है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। मन से सभी कर्मों का त्याग करके तू सुखी हो जा। अर्थात सुखी कब होंगे? कर्मों का मन से त्याग कब करेंगे? जब शरीर के द्वारा किसी प्रकार का कोई काम ना किया जाए। ऐसा संभव नहीं है। मन के द्वारा, शरीर के द्वारा कोई काम ना किया जाए। यदि हम मानते हैं कि हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो भी क्रिया होती है, क्योंकि मन के द्वारा संकल्प विकल्प को गीता कर्म मानती है। शरीर वांग मनो चक्षु, शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभ्य ते नरः। गीता में 18वें अध्याय का 15वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण गीता में मन के कार्य को भी कर्म मानते हैं। अर्थात मन में हम अगर अपने इंद्रियों का निग्रह करना चाहें या मन के द्वारा इंद्रियों को रोकें तो भी गीता के अनुसार वह कर्म माना जाएगा। तो भगवान ने यहाँ कहा है कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। मन से सभी कार्यों को करते हुए आसक्ति और ममता का त्याग करके और सांख्य योगी सुख का अनुभव करता है। हमारे अंदर आसक्ति और यदि ममता ना हो शरीर में, तो हम शरीर को अपना ना माने तो शरीर से होने वाली क्रियाओं को भी हम अपना नहीं मानेंगे। अर्थात पहले शरीर देहाभिमान को जब नष्ट करेंगे, जब तक देहाभिमान नष्ट नहीं होता है तब तक कर्म का बोझ नष्ट नहीं होता। देहाभिमान के नष्ट होने से कर्मों का बोझ नष्ट हो जाता है। तो अर्थात तो देहाभिमान जब हमारा नष्ट हो जाएगा तो देह के द्वारा जो कर्म होते हैं तो देखने वाला दूर से देखता है, उसी प्रकार आत्मा दूर से केवल इसका दृश्य देखती है। आत्मा दृष्टा है, साक्षी है, वह कर्म को करती नहीं है। कर्म तो शरीर के द्वारा होता है, मगर शरीर को प्रकाश आत्मा के द्वारा होता है। मन और बुद्धि के तादात्म्य के कारण आत्मा अपने को कर्ता मानने लग जाती है, जो कि असत्य है। शरीर के द्वारा होने वाला कर्म कभी आत्मा के द्वारा होने वाला कर्म नहीं हो सकता। तो भगवान यहाँ कहते हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखी वशी। अर्थात तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। संन्यास अर्थात त्याग, मन के द्वारा किसी भी कार्य का संकल्प विकल्प न करते हुए शरीर के द्वारा होने वाले मान करके और शरीर से अपने को अलग मानते हुए
संपूर्ण शरीर के द्वारा किए होने वाली क्रियाओं को शरीर की क्रियाएं मानते हुए उनमें आसक्ति ममता न रख करके कार्य करने से सुख का अनुभव होता है। यदि हम उसे अपने द्वारा की हुई मानेंगे, जब तक प्रकृति से हमारा संबंध है, क्योंकि प्रकृति का कार्य है, सभी कर्म प्रकृति का कार्य है और प्रकृति से हमारा संबंध होने के कारण उन कार्यों को हम अपना मानते हैं। अर्थात इसके लिए जब तक प्रकृति से हमारा संबंध है तब तक हम उस कार्य को अन्य का नहीं मान सकते, दूसरे का नहीं मान सकते। अर्थात प्रकृति से हमें संबंध को अलग करना होगा, विच्छेद करना होगा। प्रकृति से हम अलग हैं, अपने आप को अलग मानना होगा। अलग मानेंगे, हैं अलग, मगर हम मानते हैं कि हम प्रकृति से मिले हुए हैं, प्रकृति है। प्रकृति यानी शरीर, हम शरीर नहीं। यहाँ भगवान ने स्पष्ट किया है, नव द्वार पुरे देहि नैव कुर्वन्य कार्यन। नव द्वार पुरे देहि, यह शरीर जो है नव द्वारों का है, जिसमें 7 द्वार तो ऊपर है और 2 द्वार निचले स्तर है में है। 2 नाक, 2 आँख, 4, 2 कान, 6 और 1 मुंह, यह 7 द्वार जो हैं इस शरीर के ऊपरी भाग में स्थित हैं और 2 द्वार निचले भाग में स्थित हैं गुप्तांगों के रूप में। जिसे इस प्रकार 9 द्वार हैं, तो भगवान ने कहा है नव द्वारे पुरे देहि, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कार्यन। नव द्वारे पुरे देहि, पुरे का अर्थात पुर यानी नगर। भगवान ने यहाँ पुर शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात नगर शब्द का प्रयोग किया है। हमारे नगर में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन होता रहता है, अनेक जगह क्रियाएं होती हैं, मकान बनते रहते हैं, मकान टूटते रहते हैं, नल आदि साधन, कुआ बावली इत्यादि खुदवाई होती रहती है, अनेक क्रियाएं नगर में अनेक कार्य होते रहते हैं, मगर उन कार्यों को हम अपना नहीं मानते, हमारे द्वारा किया जाने वाला हम नहीं मानते। भगवान ने इसीलिए यहाँ पुर का उदाहरण दिया है, नवद्वार पुरे देहि। अर्थात जिस प्रकार नगर में अनेक कार्य होते रहते हैं मगर उन कार्यों को हम अपना नहीं मानते, इसी प्रकार शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं भी नगर में होने वाली क्रियाओं के समान ही हैं, जो कि आप से अलग है, आत्मा से अलग है। आत्मा उनका कर्ता नहीं होती है, जीव उनका कर्ता नहीं होता है, साक्षी होता है, दृष्टा होता है। जिस प्रकार नगर में रहते हुए नगर के जितने कार्य होते हैं उन कार्यों को आप देखते तो हो, नजर करते हो, खड़े होकर के देखने भी लगते हो, मगर वह आपके द्वारा नहीं हो रहा, उसमें आपका क्रियाभिमान स्थित नहीं होता है, आप अपने द्वारा किया जाने वाला नहीं मानते हो। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि नव द्वार पुरे देहि नैव कुर्वन्य कार्यन। जिस प्रकार नगर में कार्य होते हैं और शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा नहीं माने जाते, उसी प्रकार शरीर में होने वाली क्रियाएं भी आत्मा के द्वारा नहीं होती हैं, उनसे तुम अलग हो। अर्थात नगर और तुम में अंतर है। शरीर नगर में रहता है मगर नगर शरीर, शरीर नगर से अलग है। ठीक उसी प्रकार आत्मा, यह जीव शरीर में रहता है मगर शरीर से अलग है। यह स्पष्ट करने के लिए भगवान ने यहाँ नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कार्यन का प्रयोग किया है। तो नव द्वार पुरे देहि, नव द्वार की यह शरीर जो है शब्दादिक विषयों के संपर्क से, उन शब्दों में उन इंद्रियों के आकर्षण से जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को शरीर की क्रियाएं मानते हुए सांख्य योगी विचरण करता है और सुख का अनुभव करता है। वह किसी भी कीमत में अपने द्वारा होने वाली क्रियाओं को नहीं मानता, अर्थात शरीर से होने वाली क्रियाओं को वह शरीर से होने वाली ही मानता है। जिस प्रकार नगर में होने वाली
क्रिया को नगर में होने वाली हम मानते हैं, अपने द्वारा नहीं मानते। उसी प्रकार सांख्य योगी शरीर से समस्त होने वाली क्रियाओं को, शरीर से की होने वाली क्रियाओं को मानता है, अर्थात प्रकृति से होने वाली क्रियाएं मानता। कहते एक भगवान ने कहा है तृतीय अध्याय के चतुर्थ और पंचम श्लोक में भगवान कहते हैं कि ना कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म पुरुषोष्णुते, ना कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म पुरुषोष्णुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म पुरुषोष्णुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्म ना करने से तुझे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ना कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म पुरुषोष्णुते, न कर्म ना करने से तू निष्क्रिय नहीं माना जाएगा। अर्थात तू यदि न कर्म ना कर तो तुझे अकर्ता नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्षण भर भी कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। श्वास को लेना, पलक को गिराना, उठाना, शरीर में ऑटोमेटिक अनेक क्रियाएं जो चलती रहती हैं, उनको बंद करने का साहस किसी में नहीं है। अर्थात वह प्रकृति के अनुसार चलती हैं, प्रकृति के द्वारा सभी क्रियाएं चलती हैं। जो स्पष्ट रूप से उदाहरण के लिए आपको जैसे पलक का गिरना, श्वास का चलना, पाचन तंत्र के द्वारा अन्न का पचना इत्यादि अनेक क्रियाएं शरीर में चलती हैं, तो उन क्रियाओं में कभी हमारे अंतःकरण में क्रियाभिमान नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि उन्हें हम अपने द्वारा की गई नहीं मानते। इसी प्रकार जो है शरीर के द्वारा समस्त क्रियाएं जो होती हैं, तो सांख्य योगी उन क्रियाओं को, अपने द्वारा होने वाली क्रियाओं को नहीं मानता, क्योंकि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा प्रकृति में होती हैं। तो कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते हैवसा कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते हैवसा कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, तो कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, क्योंकि कार्यते है बसा कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रकृति जो है मनुष्य से ऑटोमेटिक स्वतः कर्म कराती है। अर्थात जिस प्रकार तुम श्वसन को लेते हो, पलक को गिराते हो, अनेक क्रियाएं तुम्हारे शरीर में चलती हैं जिनका तुम्हें आभास नहीं होता, इसी प्रकार सभी क्रियाएं जो है प्रकृति के द्वारा संचालित होती हैं, प्रकृति में संचालित होती हैं, प्रकृति के लिए संचालित होती हैं। इनमें तुम रोक नहीं सकते, इन्हें ऑटोमेटिक होना कर होता ही है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार तू क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय होने के कारण तुझे युद्ध करना ही पड़ेगा आखिर में, इसलिए तू तैयार हो जा। तो सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा प्रकृति में प्रकृति के लिए होती हैं, तो भगवान कहते हैं उन क्रियाओं को तुम बंद नहीं कर सकते। उन क्रियाओं को यथार्थ देखते हुए जहाँ होती हैं वहाँ देखो, वहाँ समझो, वह क्रियाएं तुम्हारे द्वारा नहीं हो रही हैं, अर्थात शरीर के द्वारा हो रही हैं। जो शरीर जो है एक प्रकृति का अंश है। इस प्रकार सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, इसी अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन किया गया है, उन्हीं 13 क्रियाओं का जिक्र करते हुए भगवान ने यहाँ सर्व कर्माणि मनसा, सर्व कर्माणि, उन क्रियाओं को सर्व कर्माणि ले लिया। कहते हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, मन से
इनका संबंध छोड़ करके, इनका संबंध शरीर से है, इनका संबंध प्रकृति से है, मन से नहीं। क्योंकि अगर मन में इनका संबंध होगा तो मन के संपूर्ण संबंध को गीता में क्रिया माना गया है, कर्म माना गया है। तो मन से इनके संबंध का त्याग करके सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सभी कर्मों का मन से त्याग नहीं करते हुए इनकी फलाशक्ति, इनकी ममता का त्याग करके और अपने सभी कर्मों को सुचारू रूप से करते हुए, और सांख्य योगी आनंद का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। यदि किसी भी वस्तु को आप मन से त्यागते हो तो वह मन से त्यागा गया कर्म भी कर्म की श्रेणी में आता है। क्योंकि मन के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं गीता के आधार पर उन्हें सबको कर्म माना गया है। तो यहाँ भगवान ने कहा सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सभी कर्मों को मन से त्याग नहीं बल्कि उनके फल और ममता का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके संपूर्ण कर्मों को करते हुए, और सांख्य योगी अपने आप को उन कर्मों से अलग देखता है, शरीर से अलग देखता है, और शरीर से अलग देखने के कारण उन कर्मों से वह लिप्त नहीं होता, उसमें ममता आसक्ति नहीं होती, और उस ममता आसक्ति न होने के कारण उस कर्म के बंधन में वह नहीं बंधता। नैवे कुर्वन्य कार्यन, सांख्य योग में कर्तत्व और कार्यत्व दोनों ही नहीं होते। सांख्य योग में कर्तत्व और कार्यत्व दोनों ही नहीं होते, अर्थात ना करने वाला होता है और ना कराने वाला होता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किंचित मात्र भी अहमता ममता संबंध से ना होने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। आप जब तक शरीर भाव में है, मैं शरीर हूं अर्थात मैं अमुक हूं, मैं संतोष हूँ, मैं विनोद हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ऐसी धारणा जब तक है, जब तक देह भाव है, क्योंकि यह संपूर्ण पद जो है शरीर के होते हैं। मैं चपरासी हूँ, थानेदार हूँ, कलेक्टर हूँ इत्यादि जो पद प्रतिष्ठा के पद हैं, जाति वर्ण के जो पद हैं, वे सब यहाँ के शरीर के हैं। मान अपमान सब शरीर के हैं। तो शरीर से जब तक देह भाव है आपकी, तब तक इन सभी कर्मों से आपका संबंध है, और जब देह भाव आप का नष्ट हो जाएगा, अर्थात आप देह से ऊपर उठ जाएंगे, शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाएं जो है शरीर में रह जाती हैं, आप शरीर से ऊपर उठ जाएंगे, तो वह शरीर से संबंध उन क्रियाओं का टूट जाएगा, अर्थात प्रकृति से संबंध टूट जाएगा। प्रकृति से संबंध टूट जाने के कारण उन क्रियाओं का कर्तत्वाभिमान आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार इनका संबंध मन से अलग करके, शरीर से अलग करके, शरीर और आत्मा को अलग अलग देखते हुए सभी कर्मों से संबंध को विच्छेद करना। आस्ते सुखम मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्वरूप में स्थिति होती है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। हम अपने सुख का अनुभव तब कर पाते हैं जब सुख भाव में, आत्म भाव में स्थित होते हैं।
जब तक आत्मभाव में हमारी स्थिति नहीं होती, सुख का अनुभव नहीं होता। आस्ते सुखम, अर्थात उस सुख को पाने के लिए आत्म भाव से, शरीर भाव से ऊपर उठना होगा, आत्म भाव पर स्थित होना होगा। जब आत्म भाव पर स्थिति हो जाती है तो वह अलौकिक सुख का अनुभव होता है। परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आत्म तत्व में स्थित होना पड़ेगा और आत्म तत्व में स्थित होकर के परमात्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। परमात्म तत्व को एक बार प्राप्त करने के बाद में उससे तुम अलग नहीं हो सकते, अर्थात तुम्हें जो आनंद एक बार मिल जाता है उस आनंद को तुम खो नहीं सकते। जब तक वह आत्म तत्व और परमात्म तत्व में स्थिति नहीं होती तब तक आपके द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पर पुण्य लोक में आप जाकर के उन पुण्यों को सका सुख भोग करके और पुनः इस पृथ्वी पर आएंगे, अर्थात आपके जन्म मरण का जो बंधन है टूट नहीं सकता। इस जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए आत्म तत्व में स्थिति होनी होती है। ये आत्म तत्व का अनुभव, आत्म तत्व में स्थिति जब होती है तो स्थिति होने के बाद में परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है और फिर वह परमात्मा तत्व आपसे अलग नहीं हो सकता। नैव कुर्वन्य कार्यं तत्व प्राप्ति में करने का भाव बाधक है। नैव कुर्वन्य कार्यं, भगवत तत्व प्राप्ति, आत्म तत्व हो या परमात्मा तत्व हो, तत्व की प्राप्ति के लिए मैं कर रहा हूं, यह भाव बाधक होता है। तो तत्व प्राप्ति में करने का भाव बाधक होता है। करने के भाव से कर्तत्व आता है, अर्थात क्रियाभिमान उत्पन्न होता है और कर्तत्व से व्यक्तित्व उपस्थित हो जाता है। व्यक्तित्व उपस्थित हो जाता है अर्थात देहाभिमान उपस्थित हो जाता है। क्रिया प्रकृति में है, स्वरूप में स्वतः अक्रियता है, अतः करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है और ना करने से प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्वतः स्थिति होती है। मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भाव भी करने के ही अंतर्गत आता है। हम कुछ नहीं करना चाहते, मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा भाव भी कर्तापन का बोधक है। अर्थात वह कर्तापन ही है, अर्थात क्रिया मन के द्वारा जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उसे भी गीता में कर्म माना गया है। अर्थात मैं नहीं करता, मैं नहीं करूँगा, ऐसा भाव भी क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ऐसा भाव उत्पन्न होने पर भी मनुष्य उस कर्म के बंधन में बंधता है। तो नैव कुर्वन्य कार्यं, ना करता पन तभी आता है जब आप अपने देहाभिमान को ना उपस्थित होने दें। करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और ना करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। मैं करूं या ना करूं, शरीर कुछ करे या ना करे, नगर में कुछ क्रियाएं हो या ना हो, हमें किसी प्रकार का मतलब नहीं होता। कोई मकान बनवाए या ना बनवाए, कोई अपना नगर पुतवाए या ना पुतवाए, उसकी शोभा बढ़ाए या ना बढ़ाए, इससे हमें किसी प्रकार की आसक्ति ममता नहीं होती। उसी प्रकार हमारे द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म में ममता का अभाव हो जाना, आसक्ति का अभाव हो जाना और आसक्ति ममता के अभाव हो जाने के कारण फिर हम उन कर्मों के बंधन से दूर हो जाते हैं, अर्थात हमारे द्वारा वह कर्म नहीं माने जाते, इसलिए उन कर्मों से हम नहीं बंधते। जिस प्रकार गीता के 18 तृतीय अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है,
नैवेत्तस्य कृते नार्तो नाकृते नेह कश्चन। नैवेत्तस्य कृते नार्तो नाकृते नेह कश्चन। नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयाः। अर्थात वह कर्मयोगी पुरुष कुछ करे या ना करे, उसके द्वारा जो भी होता है वह उसके बंधनों में बंधता नहीं है। कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन। स्वरूप करने और न करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है। वशी गुणों के संग से ही जीव अवश अर्थात पराधीन होता है। जब हम शरीर में होने वाली सब क्रियाओं को अपनी मान लेते हैं, उन क्रियाओं के कर्तापन बन जाते हैं, तो हम परवश हो जाते हैं। अर्थात परवश होकर के उन क्रियाओं को करते हैं, और जब उन क्रियाओं को अपना नहीं मानते, हमारे द्वारा नहीं हो रही, तो हम अपने द्वारा किसी प्रकार की जब क्रिया को नहीं देखते तो हम आत्म वशी अर्थात स्वयं इंद्रियों को वश में करने वाले माने जाएंगे। और जब क्रियाओं को अपने में देखते हैं तो दूसरे के पराधीन माने जाएंगे, अर्थात दूसरे के वश में हम हैं, प्रकृति के वश में हैं, प्रकृति के अनुसार हम कार्य करते हैं, इसलिए प्रकृति के वश में माने जाएंगे। और यदि अपने अनुसार कार्य करते हैं तो अपने वश में अर्थात इंद्रियों को वश में करके जो कार्य होता है वह अपने द्वारा नहीं माना जाता। तो वशी का तात्पर्य है इंद्रियों को वश में करके कार्य को करना, अर्थात अवश अर्थात पराधीन होना। गीता 3 अध्याय के 5वें श्लोक में ज्ञान योग से अवस्था ज्ञान योग का श्लोक है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्ति कर्मकृत् कार्यते है वसा कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। ना कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्ति कर्मकृत्। एक क्षण के लिए भी कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, बिना क्रिया किए नहीं रह सकता, क्योंकि संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं। और यहाँ कार्यते है वसः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। प्रकृति के गुणों के कारण परवश हुआ मनुष्य उस कार्य को करता ही है, अर्थात प्रकृति उस कार्य को मनुष्य से स्वतः करा लेती है। जैसे कि 3 अध्याय के 33वें श्लोक में भी कहा गया है, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहा किं करिष्यति। सभी कार्य प्रकृति के द्वारा होते हैं, और जब प्रकृति के द्वारा होते हैं तो इनका निग्रह, इनको रोकना सबके बस की बात नहीं है। अर्थात प्रकृति स्वतः कार्य करती है, क्योंकि यह शरीर प्रकृति का अंश है। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में होती हैं, संपूर्ण परिवर्तन प्रकृति में होते हैं। आत्मा में ना तो क्रिया होती, ना आत्मा में परिवर्तन होती। तो आत्मा निर्विकार निराकार अनादि शाश्वत है। इसमें किसी भी प्रकार कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह परिवर्तित नहीं होती, इसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, यह सदैव अक्रिय रहती है। तो जिसमें सदैव अक्रियता है उसके द्वारा क्रिया होना संभव ही नहीं है।
तो जब इसके द्वारा क्रिया होना संभव नहीं है तो कर्म जो होते हैं प्रकृति के द्वारा होते हैं। सांख्य योगी इस प्रकार का विचार करके अपने आप को उस कर्मों से अलग देखता है, अपने आप को उन कर्मों से अलग रखता है, जिसके कारण कि वह संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के और परम प्रद भगवत आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। हम यह मानते हैं कि हमें शरीर मिला हुआ है, भगवान के द्वारा मिला हुआ है, कुछ समय के लिए मिला हुआ है, मगर इसको जानते हुए भी हम अपना मानने लग जाते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल भी नहीं है। देह तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादि साक्षिणाः सतैव स्वतः सिद्धम तद्वैलक्षण्यमात्मनः। देहात् तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादि साक्षिणः। देह के जो धर्म है, देह के जो कर्म है, अलग है। देह तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादि साक्षिणा, उसकी अवस्थाएं हैं जो इसका साक्षी है। मज्जास्ते मेद फल रक्त चर्मत्वगाः हवैर्धातु भिरेभिरन्वितम् पादोदभक्षो भुजकृष्ट मस्तकैरंग रंगैरूपांगो भयमुक्तमेतत्। यह सब शरीर के अंग हैं, इनसे संपूर्ण क्रियाएं इन्हीं से होती हैं। 13 प्रकार के कर्म शरीर के द्वारा किए जाते हैं, जिनमें इंद्रियां और पंच महाभूत ये शामिल हैं, जिससे गुण और कर्म के विभाग को अलग अलग भगवान ने रखा है। इन शब्दादिक विषयों में फंसकर मनुष्य इन क्रियाओं को अपने में देखता है। शब्दादिभि पंचभिरंचि पंच पंचत्तमायः सगुणानुबद्ध्वा कुरंगमातंग पतंगमीना भृंगा नरः पंचभिरंचिताः किम्। शब्दादिभि पंचभिरंचि पंच पंचत्तमायः सगुणानुबद्ध्वा कुरंगमातंग पतंगमीना भृंगा नरः पंचभिरंचि पंच। शब्दादिक जो 5 विषय हैं, इन 5 शब्दादिक 5 विषयों में इंद्रियों का आकर्षण होता है। उन इंद्रियों के आकर्षण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा वह कर्म होता है, जो कि प्रकृति का अंश है। शब्दादिक विषय मनुष्य भर को नहीं, एक एक विषय में 5 प्राणी फंस करके अपने जीवन का अंत कर देते हैं, अर्थात दुख का आमंत्रण कर देते हैं और दुख भोगने लग जाते हैं। वह कौन कौन से हैं देखिए, आइए। कुरंग मतंग पतंग मीना, कुरंग मृगा, मतंग हाथी, कुरंग मातंग पतंग मीना, पतंग माने पतंगा जो लाइट में अपने प्राणों को विसर्जित कर देता है। मीन मछली रसेंद्रिया के कारण अपने जीवन को संकट में डाल देती है।
कुरंग पतंग मतंग मीन। इस प्रकार ये 5 जीव एक एक शब्दादिक विषयों के गुलाम है, एक एक का ज्ञान है इन्हें, मगर मनुष्यों को 5 का ज्ञान है। तो जो एक विषय का ज्ञान रख करके और उस विषय में फंस करके अपने जीवन को उलझा देता है, भला मनुष्य 5 का ज्ञान रखता है, 5 का उपभोग करता है, तो उस मनुष्य की क्या दशा होती होगी। इस प्रकार मन में विचार करके इन विषयों से अलग हो जाना, शरीर भाव से अलग हो जाना, परमात्मा तत्व में स्थित हो जाना ही मनुष्य जीवन का सार है। उसी से मुक्ति मिलती है, उसी से तुम सुख का अनुभव प्राप्त करोगे। इस प्रकार यह 5वें अध्याय का 13वां श्लोक की व्याख्या हमने आपके समक्ष की। यदि आपको पसंद आता है हमारा चैनल, तो आप अपने मित्र गणों में शेयर करें, सभी को बताएं, और कमेंट के द्वारा यदि कोई विषय है, कोई चर्चा करनी है, तो कमेंट के द्वारा आप व्हाट्सएप में लिखें और उसका उत्तर हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे। और आप की समस्या, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो भी आप हमें व्हाट्सएप में सूचित कर सकते हैं। व्हाट्सएप से के द्वारा आपको यूट्यूब के द्वारा हम आपकी समस्या का निदान करेंगे और उसकी लिंक आपको भेजी जाएगी। तो आइए अभी इन्हीं शब्दों के साथ इस संवाद को देते हैं विश्राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।